बड़े गर्व की बात है कि आज हमारा देश जो है, माननीय मोदी जी ने जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश को ऐसे पायदान पर ला करके खड़ा कर दिया है कि पूरी दुनिया जो है टकटकी लगा करके देख रही है। दुनिया में जितने जो है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अशांति फैला हुई है, मारकाट हो रही है, कहीं परमाणु बम की धमकी दे रही है, कहीं जो है और बमों की धमकी दी जा रही है, कोई हाइड्रोजन बम की धमकी दे रहा है। ऐसी स्थिति में जो है हम फ्रांसिस की बात कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र के। दुनिया में शांति व विभाजन पाटने में भारत अहम, ये फ्रांसिस की बोल हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन महासभा के अध्यक्ष ने कहा, भारत में वास्तव में है विविधता में एकता। डेनिस फ्रांसिस पीजीए के तौर पर भारत से अनुरोध करेंगे, भारत वैश्विक विभाजन को पाटने के लिए अपनी नेतृत्वकारी पहलों को जारी रखे, क्योंकि भारत जो है हर जगह है लड़ाई झगड़े को जो है बढ़ाना चाहता है। तो जो हमारे ये डेनिस फ्रांसिस जी हैं, उनका कथन है कि हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो अपनी इस पहल को जारी रखें और जहां लड़ाई झगड़े की संभावना है वहां पर जो है अपना हाथ डालें और ये अपना प्रयास करते रहें कि दुनिया को हम तीसरे महायुद्ध के क्षेत्र में न ले जाएं। ये शक्ति जो है भारत में है। भले विविधता हो, तमाम संप्रदाय तमाम धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन विविधता में भी एकता है। ये संयुक्त राष्ट्र के जो है महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस के कथन है। अब आप सोचिए कितने देश हैं पूरी दुनिया में, उन देशों में अपना देश भारत देश आज एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है, वो भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और उनको विश्वास है कि भारत जो है हर वक्त अपनी पहल जारी रखेगा कि कहीं पर लड़ाई झगड़ा न होने पाए, और कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो वो शांत से निपटाने के रूप में जो है यह देश जो है पूरी समर्थ है। फ्रांसिस ने आगे कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत में विविधता में एकता अब भी बरकरार है। कितने सब लोग प्यार से रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारा देश कब से जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और धर्म के लोग, जिनको जो है कुछ हमारे देश में ना अनगिनत मतलब बहुत ना के बराबर लोग हैं धर्म के लोग, वो भी समझ लो अमन चैन से रह रहे हैं, उनके पर किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आती। और दिक्कतें किनको आती हैं? जो इस देश में रह करके अशांत फैला रहे हैं, जो अराजकता कर रहे हैं, जो लूट घसोट कर रहे हैं, जो दूसरे धर्मों को नीचा बताते हैं, जिनमें आतंकवादी विचारधाराएं हैं, जिनमें अधिक पंचा पैदा करके पूरी दुनिया में जो है अपना नेतृत्व लाना चाहते हैं, उनको दिक्कतें होंगी। और हमारे मुसलमान भाई तमाम ऐसे लोग हैं जो प्यार का संदेश दे रहे हैं। हमारा देश उनको सर आंखों पर बिठा रहा है। तो विविधता में एकता, यह हमारे देश की निशानी है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस ओर बहुत तेजी से एक कदम बढ़ा रहे हैं कि सब कोई प्यार से, स्नेह से, लगाव से, एक दूसरे की बंधुत्व की भावना से रहे। इसके अलावा भारत भौमिकता के सिद्धांतों से भी अत्यंत आसानी से जुड़ता है, जो राज्यों को संप्रभु समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र का आधार है। संयुक्त राष्ट्र का आधार राज्यों को संप्रभु समानता के लिए जाना जाता है कि संयुक्त राष्ट्र इस ओर कदम उठाएगा, सबको प्यार बांटेगा, सबको स्नेह बांटेगा, सबको अगर कोई परेशानी है उसमें वो हाथ बटाएगा। ये उसका अंदर की उसकी भावना है और वही भारत कर रहा है।
यूएन महासभा अध्यक्ष ने कहा, इस चुनौतीपूर्ण समय में जहां संयुक्त राष्ट्र के सदस्य विभाजित हैं, मतलब फ्रांसिस ने अपने संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की तरफ इंगित किया। जैसे कहते हैं कि एक घर में 10 लोग होते हैं, सब में बनती नहीं है, तो वहां जितने भी सदस्य हैं वो आपस में विभाजित हैं, मत मतांतरों में बटे हुए हैं, कोई इधर खींचता है, कोई उधर खींचता है। ऐसी सिचुएशन में महासभा के अध्यक्ष रूप में सदस्य देशों के बीच विश्वास बहाली के प्रयास में नेतृत्व के लिए भारत की ओर देखता है। यानी आप समझिएगा, हम अपने देशवासियों को बताना चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं, जो आपस में विभाजित हैं, वैचारिक मतभेद हैं, आपस में उनमें दूरी है, उस दूरी को पाटने के लिए भी जो है डीन फ्रांसिस साहब का कथन है कि भारत ही अपने नेतृत्व में ये सब स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। ये कितने बड़े गर्व की बात है हमारे देश के लिए कि एक दिन ऐसा था कि इस देश को कोई पूछता नहीं थे। आज हमारे देश को जो है, जो विदेशों में लोग रहते हैं, पूरे सम्मान पूर्वक रह रहे हैं। उस देश के नागरिक लोग हमारे देश को जो है कितने प्यार और आदर सम्मान से रख रहे हैं। लेकिन हमारे देश के भी लोग जो है उस जिस देश में जाते हैं उस देश में रम जाते हैं और उस देश की भलाई के लिए रात दिन अकथ प्रयास करके जो है उस देश को भी ऊंचाई पर ले जाते हैं और खुद को भी अपनी ऊंचाई पर ले जाते हैं। और जब खुद ऊंचाई पर देश जाते हैं, लाखों लोग ऐसे हैं, उससे हमारा देश भी ऊंचाई पर जा रहा है। ये सब देश के सामने बिल्कुल ओपन बात है कि आज देश हमारा कहां से कहां पहुंचा है। जैसे लोग कहा करते थे कि हमारा देश, अपना देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, और बहुत जल्दी वो ऐसा समय आने वाला है कि सारा विश्व इस देश को फिर सोने की चिड़िया के नाम से संबोधित करेगा। भारत को वैश्विक हित के लिए प्रयास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आप प्रोत्साहित करो या न करो। डेनिस फ्रांसिस साहब, हमारा देश तो अपने आप उधर कदम बढ़ा देता है जहां अस्थिरता होती है, उसको स्थिर करने के लिए। हमारे देश की तो यही तो खूबी है, और वो खूबी बखूबी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी निभा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, तमाम भी अब तक जो है विदेश मंत्री हुए हैं, लेकिन एस जयशंकर ने भी जो है इस देश के लिए कितनी दृढ़ता के साथ कदम उठाए हैं, कितनी दृढ़ता से वो बात करते हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। एस जयशंकर के निमंत्रण पर फ्रांसिस 22 से 26 जनवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस समय फ्रांसिस साहब जो है हमारे देश में हैं, और इस दौरान वे भारतीय नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय दौरा भी करेंगे। तो हम फ्रांसिस साहब को जो है धन्यवाद देते हैं कि आप आए, हमारे देश को इतनी आप मान दे रहे हो पूरी दुनिया को छोड़ करके। तो ये हमारे भारत देशवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है, और ये गर्व जो है हम कह तो रहे हैं, लेकिन हमारे देश ने खुद ऐसे काम किए हैं कि आप जैसे लोगों को भी हमारे देश की तरफ, हमारे देश के नेतृत्व की तरफ आपको ध्यान देना पड़ रहा है। आपको उम्मीद है कि दुनिया में अगर कोई काम बिगड़ रहा है तो वो भारत देश ही बना सकता है, दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा सकता है, समरसता का पाठ पढ़ा सकता है, मानवता का पाठ पढ़ा सकता है, इंसानियत का पाठ पढ़ा सकता है। क्योंकि हमारे देश का तो नारा है वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया हमारा घर है, और इसी सिद्धांत पर हमारे देश के नेता चलते हैं, हमारे अधिकारी चलते हैं। हम लोग, हमारा देश कहां से कहां आज पहुंचा है, ये सभी लोगों का प्रयास है। इसके साथ ही साथियों, अगर हमारे ये शब्द देश के विषय में और दुनिया के विषय में हमारे विचार लोगों को अच्छे लगते हों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।